ब्रह्म पिशाच की भयानक एवं डरावनी कहानी का ये दूसरा एपिसोड है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पहला एपिसोड का अंत हुआ था। आरव तहखाने में फंसा हुआ है, उसकी सांसें तेज चल रही हैं और कैमरे की स्क्रीन बंद हो चुकी है। तहखाने में अजीब सी खामोशी है, जिसके बीच बीच में दूर से आती सिसकियों की आवाज और भी भयानक लगती है। आरव घबराहट में कहता है, यह क्या हो रहा है? मुझे यहाँ से निकलना होगा, लेकिन यह दरवाजा बंद कैसे हुआ? वह दीवारों पर हाथ लगाकर रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है। तभी उसके पैर के नीचे जमीन हल्की सी हिलती है और दर्पण से एक डरावनी परछाई तेजी से उसकी ओर बढ़ती है। आरव किसी तरह खुद को बचाकर कोने में छिप जाता है। परछाई अचानक रुक जाती है और दीवार में गायब हो जाती है। आरव हिम्मत जुटाकर ताबीज को अपनी जेब से बाहर निकालता है। ताबीज से अजीब सी रोशनी फैलने लगती है। तभी तहखाने के कोने में एक प्राचीन मूर्ति दिखाई देती है। मूर्ति के चारों ओर लाल धागों से कुछ लिखा हुआ है। आरव पास जाकर पढ़ने की कोशिश करता है, जिस पे लिखा हुआ था, जिसने ताबीज छुआ उसने अपनी आत्मा ब्रह्म पिशाच को सौंप दी। अब इससे बचने का एक ही तरीका है, उस हवेली के मालिक की कब्र को ढूंढना और वहां का रहस्य उजागर करना। आरव सोचने लगता है कि आखिर यह सब क्या है। तभी दीवार पर खून से लिखा हुआ एक और संदेश दिखाई देता है। उस पे लिखा हुआ था, आरव समय कम है, भागो वरना तुम भी इस हवेली का हिस्सा बन जाओगे। आरव हड़बड़ाते हुए बोला, यहाँ मेरा नाम कैसे लिखा हुआ है? क्या कोई मेरे साथ खेल रहा है? वह दर्पण की ओर देखता है। इस बार दर्पण में उसकी छवि दिखाई देती है, लेकिन अचानक उसकी छवि हंसने लगती है और आवाज आने लगती है, तुम जितना भागोगे ब्रह्म पिशाच तुम्हारे उतना ही करीब आएगा। इस हवेली से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आरव डरकर पीछे हटता है। तभी तहखाने का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। आरव बिना कुछ सोचे तेजी से तहखाने से बाहर भागता है। बाहर आते ही वह देखता है कि हवेली पूरी तरह से बदल चुकी है। दीवारें लाल हो गई हैं, फर्श पर गहरे निशान और हवा में अजीब सी सरसराहट है। तभी उसे एक बूढ़ा साधु दिखाई देता है, जो एक दिए के साथ बैठा है। आरव साधु से कहता है, आप कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? साधु कहता है, मैं इस श्रापित हवेली का पहरेदार हूँ। तुमने वह ताबीज उठा ली जो ब्रह्म पिशाच की आत्मा को जगाने के लिए बनाया गया था। अब तुम्हें ही इसे शांत करना होगा, वरना इसका कोप तुम्हें और तुम्हारे अपनों को नहीं छोड़ेगा। आरव डरते हुए, मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे यहाँ से बाहर निकाल दो। साधु गंभीर आवाज में, बाहर निकलने का रास्ता तभी खुलेगा जब तुम ब्रह्म पिशाच की आत्मा को वापस उसी कब्र में कैद कर दोगे। तुम्हारे पास केवल 3 रातें हैं। साधु उसे एक पुराना नक्शा देता है और कहता है कि यह नक्शा उसे कब्र तक ले जाएगा, लेकिन नक्शे पर बना रास्ता अजीब तरीके से बदलने लगा। आरव कहता है, यह क्या हो रहा है? नक्शा बदल क्यों रहा है? साधु धीमे स्वर में, यह ब्रह्म पिशाच का खेल है। अगर तुम फंस गए तो तुम्हारी आत्मा उसकी गुलाम बन जाएगी। तभी हवेली की दीवारों से एक डरावनी आवाज गूंजती है, आरव तुम मुझसे बच नहीं सकते। हवेली कांपने लगती है और साधु गायब हो जाता है। और इस एपिसोड का यहीं अंत हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, क्या आरव ब्रह्म पिशाच की कब्र तक पहुंच पाएगा? क्या वह खुद को और अपनी आत्मा को बचा पाएगा, या हवेली के रहस्यों में हमेशा के लिए कैद हो जाएगा? जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ब्रह्म पिशाच की भयानक एवं डरावनी कहानी का ये तीसरा एपिसोड है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। हवेली की दीवारें तेजी से कांप रही हैं और गूंजती हुई आवाजें आरव को चौंका रही हैं। साधु गायब हो चुका है और आरव अपने हाथ में नक्शा लेकर खड़ा है। वह तय करता है कि अब उसे ब्रह्म पिशाच की कब्र तक पहुंचने के लिए हर हाल में इस पहेली को सुलझाना होगा। आरव खुद से कहता है, यह नक्शा मुझे रास्ता दिखा सकता है, लेकिन ये हर पल बदल क्यों रहा है? ऐसा लग रहा है कि ये मुझे कहीं और फंसाने की कोशिश कर रहा है। मुझे जल्दी करना होगा। आरव हवेली की गलियारे में चलता है।
गलियारा हर कदम अजीब आकार में बदलने लगता है। दीवारों पर उभरते चेहरे और हाथ जैसे उसे रोकने की कोशिश कर रहे हों। तभी उसे एक दरवाज़ा दिखता है जो खुद ब खुद खुल जाता है। अंदर एक बड़ा हॉल है जिसमें 4 दरवाजे हैं। आरव सोचता है यहाँ 4 दरवाजे हैं, लेकिन कौन सा सही है। तभी हवा में एक धीमी सी आवाज़ गूंजती है, गलत दरवाज़ा खोलोगे तो आत्मा के कैद खाने में हमेशा के लिए फंस जाओगे। सही दरवाज़ा वही है जो तुम्हें डराता है। आरव समझने की कोशिश करता है। चारों दरवाजे में से एक दरवाज़ा खून से सना हुआ है। वह डरते डरते उस दरवाजे की ओर बढ़ता है। दरवाज़ा खोलते ही वह एक बड़े अंधेरे जंगल में पहुंच जाता है। यह जंगल हवेली के भीतर कैसे हो सकता है, यह सोचकर वह हैरान था। जंगल में चारों ओर घना कोहरा, पेड़ों की शाखाएं उसकी ओर बढ़ने लगती हैं। वह दौड़ने लगता है। तभी उसे एक झोपड़ी दिखाई देती है। वह झोपड़ी के अंदर जाता है। झोपड़ी के भीतर एक बूढ़ी महिला बैठी थी जो आग जलाकर कुछ मंत्र पढ़ रही थी। आरव कहता है, आप कौन हैं और इस जंगल में क्या कर रही हैं? बूढ़ी महिला कहती है, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी आरव। आरव अपना नाम सुनकर चौंक जाता है और कहता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? बूढ़ी महिला धीरे से मुस्कुराते हुए कहती है, तुमने ताबीज छुआ है, ब्रह्म पिशाच अब तुम्हारे पीछे है, लेकिन मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। आरव उम्मीद भरे स्वर में बोलता है, कैसे? मुझे इससे छुटकारा चाहिए। बूढ़ी महिला बताती है, इसके लिए तुम्हें पिशाच की कब्र तक पहुंचना होगा, लेकिन वह कब्र अंधेरे के चक्रव्यूह के बीच में है। यह चक्रव्यूह तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरियों को सामने लाएगा। अगर तुम उसे पार नहीं कर पाए तो तुम्हारी आत्मा वहीं फंस जाएगी। महिला उसे एक लाल धागा देती है और कहती है कि यह धागा उसे कुछ समय के लिए ब्रह्म पिशाच से बचाएगा। आरव झोपड़ी से बाहर निकलता है। झोपड़ी के बाहर का रास्ता एक भूल भुलैया में बदल चुका था। वह चक्रव्यूह में प्रवेश करता है। हर मोड़ पर उसे अपने डरावने बचपन का दृश्य दिखाई देता है। वह सुनता है उसकी माँ की चीख जो उसे बचपन में खो चुकी थी। उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह खुद को संभालता है। आरव जोर से बोलता है, यह सब मेरा डर है, यह असली नहीं है। मुझे इस जाल को तोड़ना होगा। वह चक्रव्यूह के अंत तक पहुंचता है, जहां उसे एक पुराना काला पत्थर दिखाई देता है। पत्थर पर एक हाथ का निशान बना है। तभी ब्रह्म पिशाच की तेज और भयानक आवाज गूंजती है, उस पत्थर को मत छूना आरव, यह तुम्हें मुझसे भी बड़ा खतरा देगा। आरव डरते हुए, अगर यह सही नहीं है तो क्या सही है? मुझे क्या करना चाहिए? आरव के उस पत्थर को छूने या ना छूने के बीच के संघर्ष के साथ पत्थर के पास आते ही हवेली की दीवारें फिर से गूंजने लगती हैं और ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे, क्या आरव उस पत्थर को छुएगा? क्या यह पत्थर ब्रह्म पिशाच को हराने की चाबी है या किसी और बड़े खतरे का बुलावा? आरव का अगला कदम क्या होगा, जानने के लिए देखिए अगला एपिसोड। ब्रह्म पिशाच की भयानक एवं डरावनी कहानी का ये अंतिम एपिसोड है। कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आरव चक्रव्यूह के अंत में खड़ा है। उसके सामने काले पत्थर का प्राचीन टुकड़ा रखा है। पत्थर से अजीब सी ऊर्जा निकल रही है और ब्रह्म पिशाच की गूंजती हुई आवाज हवेली को कंपा रही है। ब्रह्म पिशाच गुस्से में बोलता है, आरव, अगर तुमने उस पत्थर को छुआ तो यह श्राप तुम्हारे पूरे वंश को नष्ट कर देगा। सोच लो, तुम एक इंसान हो, मुझसे नहीं लड़ सकते। आरव की सांसें तेज हो रही हैं। उसके दिमाग में साधु और बूढ़ी महिला की बातें गूंज रही हैं। उसे समझ नहीं आता कि पत्थर को छूना चाहिए या नहीं। तभी वह ताबीज को देखता है जो उसकी जेब में तेजी से चमकने लगता है। आरव डिसाइड करता है कि अगर उसे मरना भी पड़े तो मैं तुम्हारे इस श्राप को खत्म करके ही जाऊंगा। तुमने कई लोगों की आत्माओं को कैद किया है, आज इसका अंत होगा। आरव हिम्मत जुटाकर पत्थर की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो पत्थर को छूता है, पूरा चक्रव्यूह जलने लगता है।
हवेली कांपती है, दीवारें टूटने लगती हैं और चारों ओर तेज सफेद रोशनी फैल जाती है। ब्रह्म पिशाच की खौफनाक चीख हवेली में गूंजती है। ब्रह्म पिशाच गिड़गिड़ाते हुए बोलता है, तुमने यह क्या किया? यह पत्थर मेरी आत्मा को कैद करने के लिए बनाया गया था। अब मैं फिर कभी मुक्त नहीं हो पाऊंगा। आरव देखता है कि ब्रह्म पिशाच का भूतिया स्वरूप धीरे धीरे पत्थर के अंदर खींचा जा रहा है। पत्थर काले से सफ़ेद हो जाता है और फर्श पर गिरकर टूट जाता है। हवेली अब शांत हो जाती है, लेकिन आरव जमीन पर गिरकर बेहोश हो जाता है। कुछ घंटे बाद आरव अपनी आंखें खोलता है। वह हवेली के बाहर खुली हवा में लेटा है। सूरज की किरणें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। वह चौंक कर उठता है और चारों ओर देखता है। हवेली अब एक सामान्य खंडहर लग रही थी। न कोई डरावनी आवाज़, न कोई जादुई माहौल। आरव आश्चर्य से देखता है और कहता है, क्या ये सब खत्म हो गया? क्या मैं जिंदा हूँ? तभी पास ही खड़ा साधु उसके पास आता है। साधु के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान है। साधु कहता है, तुमने वह कर दिखाया जो कोई नहीं कर पाया। ब्रह्म पिशाच अब हमेशा के लिए कैद हो चुका है, लेकिन याद रखना, तुम्हारी हिम्मत ने तुम्हें बचाया है, वरना हवेली तुम्हें भी अपना हिस्सा बना लेती। आरव सवाल करता है, पर वो बूढ़ी महिला कौन थी और यह सब मेरे साथ क्यों हुआ? साधु गंभीरता से बताता है, वो महिला तुम्हारे पूर्वजों की आत्मा थी। वह तुम्हें बचाने आई थी। ब्रह्म पिशाच का श्राप तुम्हारे परिवार से जुड़ा हुआ था। तुम्हारे दादाजी ने इसे जागृत किया था, लेकिन तुमने इसे खत्म कर दिया। अब तुम्हारे वंश पर कोई खतरा नहीं है। आरव राहत की सांस लेता है। वह साधु को धन्यवाद करता है और वहां से निकलने लगता है। लेकिन जैसे ही वह हवेली के गेट पर पहुंचता है, उसे पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई देती है। क्या सच में सब खत्म हो गया आरव, या यह एक नई शुरुआत है? ब्रह्म पिशाच की भयानक और डरावनी कहानी का अंत हो जाता है। क्या ब्रह्म पिशाच सच में खत्म हो गया, या उसकी आत्मा अभी भी आज़ाद होने के लिए रास्ता ढूंढ रही है? क्या आरव की जिंदगी सामान्य हो पाएगी? जानने के लिए इस कहानी का अंत यही नहीं, एक नई दहलीज पर जारी रहेगी। पूरा एपिसोड सुनने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।